नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल वैदिक विचार में। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी हाल ही की कथा में बताया कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमारी पूजा का हमें पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को कतई नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटानाद, यानी कि पूजा करते समय हम जो घंटी बजाते हैं उसे बजाने के भी शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगमनार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु राक्षसा कुरु घंटे वरम नादम देवता स्थान हानिधौ। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गमन होता है, और जो घंटी या घंटा राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण या लाभ है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी हैं जो हमें भूलकर भी करनी नहीं चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अधिकांश लोग इसका उत्तर नाम ही देंगे, परंतु ध्यान से देखिए तो आपको इस घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देता है। अतः घर पर हम जो घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग देवताओं को आमंत्रित करने अर्थात देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से देवताओं का स्वागत करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय तो विशेष रूप से घंटा नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी आरती अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। पहली बात दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि इस सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। अत घंटी का कभी भी अपमान न करें, और जिस प्राणी देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी की विधिवत पूजा करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना पूजा के घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरी बात, आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण भी शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो यही सकारात्मकता नकारात्मकता में बदल जाती है। चौथी बात, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, नहलाते समय, धूप दीप लगाते समय, न विद्यर्पण करते समय घंटानाद अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। पांचवी बात, घंटी बजाते समय किसी भी देवता का मंत्रार्थ आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ही क्यों न हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटानाद अवश्य करना चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए घंटी अवश्य बजाएं, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए घंटी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा वैसे लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।